बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और इसराइल दोबारा हमला करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के एटमी असासों पर या एटमी तनसीबात पर कह लें, एटमी रिएक्टर्स नाम रख लें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाम रख लें, हमला होगा। और इस वक्त इसराइली मीडिया जो है इस पर पुकार रहा है कि इसराइल ने दोबारा तैयारी कर ली है, अमेरिका जाए बाहर में, हम खुद हमला कर लेंगे। ये है IDF का यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना कि उन्होंने दोबारा से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब की बार वो एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पूरी तफसीलात दी जा रही हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। पहले भी 28 फरवरी को जो हमला किया था वो इसराइल ने किया था, अमेरिका ने नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो नेतन्याहू उनको रोक रहे हैं। अब जब नेतन्याहू जो हैं वो मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने अपना आयरन डूम भी मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुंचा दिया है, तो उसके बाद उनका अब ये मानना है कि ये वक्त है ईरान पर हमला करने का। कहीं वो स्टोरी दे रहे हैं कि ईरान के ब्लॉकेट की वजह से रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान जो है ईरान बर्दाश्त कर रहा है। ईरान में अब सख्त नहीं है लड़ने के लिए, उनके पास उस तरह के हथियार नहीं है और इसलिए अब ईरान पर हमला करने का मुनासिब वक्त है और हमला किया जाएगा उनकी एटमी तनसीबात पर। वो अस्फहान में हों, बुशहर में हों, कहीं पर भी हों, फोर्दो में हों, वहाँ पर हमला किया जाएगा और उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद ईरान कभी एटमी ताकत नहीं बन पाएगा। ये मानना है इसराइल के नेतन्याहू का, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि 28 फरवरी से पहले भी मुसाद और सेंटकॉम और जितनी एजेंसीज़ हैं, CIA भी, वो यही रिपोर्ट कर रही थी कि इधर से आपने हमला किया, उधर से ईरानी कौम बाहर होगी, रजीम चेंज होगी और ईरान के तेल पर अमेरिका का कब्ज़ा होगा। यही सुहाना ख्वाब दिखाकर अमेरिका को आबने हरमज़ में लाया गया। लेकिन 40 रोज़ा जंग के बाद भी जब ईरानियों ने भरपूर जवाब दिया, 40 रोज़ा जंग के बाद 8 अप्रैल से आज 2 मई है, जंग बंदी है, उसके बाद भी एक शख्स भी ईरान के अंदर नहीं निकला है। और डोनाल्ड ट्रंप ये तस्लीम कर चुके हैं कि ईरान के एटमी सासे इतनी गहराई में है कि हमारा कोई बम उन तक नहीं पहुंच सकता है। उनको मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो बाहर लाया जा सकता है, या उनका ब्लॉकेट करके उनको माली तौर पर नुकसान पहुँचाकर मुज़ाकरात की टेबल पर बात मनवाई जा सकती है। लेकिन जंग ने दोबारा होना है। मैंने कल के अपने व्लॉग के अंदर ये बात आपसे कही थी कि मई के महीने में ये जंग होगी और इस जंग का आगाज़ जो है अब इसराइल ही करेगा दोबारा। पहले भी जंग का आगाज़ इसराइल ने किया था, अब भी करेगा। फ्रस्ट्रेशन है इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा। वो जो मतलूबा नताइज थे, जो मुसाद के दी हुई रिपोर्ट के मुताबिक थे, वो हल नहीं हुए हैं, वो नहीं मिला उनको जो वो ईरान से लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिजबुल्लाह जो है वो हथियार फेंक दे, वो चाहते थे गौज़ी जो हैं वो हथियार फेंक दे और ईरान सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने। ये तीनों चीज़ें जो हैं उनकी मुकम्मल नहीं हुई, रजीम चेंज ना हुई। ईरानी आज तक डटे हुए हैं और पासदारान इनकलाब ने भी इस बात का भरपूर जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है कि अगर अब के इसराइल ने कोई हरकत की तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। नए मिसाइल और नए सिस्टम जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा और मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कोई भी मुल्क हो, अगर उसने साथ दिया तो उसको भी तबाही का निशाना बनाया जाएगा। इसराइल गलत फहमी में है कि अमेरिका अब के उसकी उस तरह से मदद करेगा जैसे 28 फरवरी के बाद की थी। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड और अब जॉर्ज W बुश, तीसरा बहरी बेड़ा भी आबने हरमज़ में मौजूद है। इसके बावजूद ईरान जो है वो 1 इंच भी टच से मस, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी अगर कह लें टच से मस नहीं हुआ है। और ईरान जानता है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंसा है। वहाँ की सेनेट उससे सवाल पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से, इस जंग से हमने क्या हासिल किया। पेड हेक्सत, जिनको मैं पेड ही कहता हूँ, मैं कभी इनको नहीं कहूँगा उनके नाम के साथ, पेड हेक्सत जो कि पालतू हैं नेतन्याहू के, उन्होंने अपनी सेनेट को बताया कि $25 अरब हम खर्च कर चुके हैं। कहाँ से आएंगे ये $25 अरब? हालांकि जो मालियत है नुकसान की वो इससे कहीं ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना जो है ये आबने हरमज़ में डुबो चुके हैं और जितना अरसा यहाँ रहेंगे मज़ीद डुबोते रहेंगे।
अब ये जो मर्ज़ी कर लें, ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा है। चीन और रूस पसे पर्दा ईरान की मदद कर रहे हैं। एक एक मिनट की रिपोर्ट ईरानी पासदारान के पास मौजूद है और उन्हें पता है कि अगला हमला हम पर कहाँ से किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस हमले की पेशगी तैयारी कर रखी है। मैंने आज सुबह हाक जजीरे पे भी किया था कि वहाँ पर भी उन्होंने ताज़ा दम फौज जो है वो भिजवा दी है, बल्कि उसमें इजाफा भी कर दिया है कमांडोज़ का, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि किसी न किसी दिन रात के अंधेरे में हाक पर फौजी उतारने की कोशिश की जाएगी। इसलिए उन्होंने वहाँ पर भरपूर तैयारी कर रखी है। अब अमेरिका और ईरान की जंग तय है। इजराइल इसका पहला वार करेगा। इजराइल चाहता है कि ये जंग जारी हो, ईरान को शिकस्त दी जाए। उसका अफजुर्दा यूरेनियम चाहे वो 60% ही है, वो अमेरिका के हवाले करे या किसी तीसरे मुल्क में चला जाए। ये ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर बनेगा। इसीलिए धमकी लगाई जा रही है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए जाएंगे। लेकिन याद रखें, जो मुश्तबा खामनेई है, उन्हें पासदारान इनकलाब ने दिमोना साइट की पूरी ब्रीफिंग दे रखी है। ये न्यूक्लियर साइट जो इसराइल की वाहद बड़ी न्यूक्लियर साइट है, उस पर भी ईरान जो है उसी वक्त हमला करेगा जब उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला किया जाएगा। रशिया वार्न कर चुका है कि इस जंग को मज़ीद तूल ना दिया जाए। अमेरिका बार बार यूक्रेन जंग का नाम लेकर रशिया को प्रॉम्प्ट कर रहा है और रशिया जो है अंदरून खाना ईरान की भरपूर मदद किए जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी मिसाइल बनाने की जो कुव्वत है उसको ख़त्म कर दिया गया है, सलाहियत फिनिश कर दी गई है, उसमें भी ईरान कह रहा है कि उसके पास नए ऐसे कई मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें वो चलाएगा। और ये बात ठीक है, मैं इस पर 3-4 व्लॉग भी कर चुका हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल 40 रोज़ा जंग में ईरान ने नहीं किया है और ईरान के पास अपने मिसाइल्स का 80% ज़हीरा महफूज है। इसी 80% ज़हीरे के साथ वो अगले 1 साल तक अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की हिकमत अमली बना चुके हैं। अमेरिका कब तक यहाँ रहेगा? तेल की कीमतें इसी तरह से ऊपर जाती रहेंगी, लोग इसी तरह फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ की कंपनीज़, वहाँ के सरमाएकार, वहाँ के जो ऑयल के ज़हीरे हैं वो इसी तरह ख़तरे में रहेंगे। दुनिया का अमन उसी सूरत में बहाल होगा जब इसराइल की बात ना मानकर अमेरिका आबने हमत से निकल जाएगा। IDF अपनी पूरी तैयारी पे है। पूरे इजरायली मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि किसी वक्त भी ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।